Stereochemical aspects of nucleophilic substitution. In order to understand the stereochemical aspects of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principles and notation. Let's start. Optical activity. Now, what is this term optical activity mean? Light from ordinary electric lamp is composed of waves vibrating in many different planes. When it is passed through a nickel prism, which is made up of calcite or calcium carbonate, and it is also known as Polaroid lens, light is found to vibrate in only one plane, and it is said to be plane polarized light, और सिंपली हम इसको पोलराइज बोलते हैं. ठीक, अब solution of some organic compound have the ability to rotate the plane polarized light, और ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव. और जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है कि वेव जो है वाइब्रेट कर रहा है, मैनी डिफरेंट प्लेन्स पे वाइब्रेट करता है, और जैसे ही ये निकोल प्रिज्म में पास होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होता है, जो और हम इसको क्या कहते हैं? पोलराइज लाइट भी हम इसको बोलते हैं. एंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ कंपाउंड डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय अ मीन्स ऑफ polarimeter. Polarimeter. What is polarimeter? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड में. Okay. When a solution of a known concentration of an optically active material placed in a polarimeter, the beam of polarized light is rotated through a certain number of degree. से कहते हैं रोटेट करती है, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है ऐसी है, वो कैसे रोटेट हो रही है? सैम्पल सॉल्यूशन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से या पोलरीमीटर से पास ऑन होने के बाद या तो वो आपका जो प्लेन पोलराइज या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जो या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है. द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर मूव करता है, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू वर्ड से बना हुआ है, डेक्स्ट्रो एंड रोटेटरी. सेम है, लीवो रोटेटरी मेड अप ऑफ टू टर्म, लीवो एंड रोटेटरी. डेक्स्ट्रो जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट. लीवो जो है ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लेफ्ट. डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम शो करते हैं स्मॉल डी से और प्लस साइन विद इन ब्रैकेट. लीवो रोटेटरी को हम शो करते हैं स्मॉल एल और नेगेटिव साइन विद इन अ ब्रैकेट. Now moving to the next stereochemical aspects, that is asymmetric carbon atom. Now what this asymmetric carbon atom term mean? A carbon atom which is bonded by 4 different groups is called asymmetric carbon atom. For example, here this one and this one. This is an amino acid. The term asymmetric carbon atom is rather misleading you. So इसको सिंपल करते हैं. Simply आप क्या बोल सकते हैं? It only means that a carbon atom is bonded to 4 different groups and that a molecule of this type lack a plane of symmetry भी नहीं होगी इसमें. ठीक है, such a molecule is called asymmetric carbon atom. और A का मतलब ही होता है without symmetry. और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स.
नाउ कायरल ऑब्जेक्ट एंड ए कायरल ऑब्जेक्ट. कायरल मीन्स जिसे यहाँ पे आपको दिखाया गया लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आपको दिखाया, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, ये सुपर इम्पोज नहीं होगी. ये जस्ट लाइक है जो बचपन में हम फिश बनाते थे अपने हैंड से हेल्प से, जो बोलते हैं मछली जल की रानी, समथिंग लाइक दैट. तो उसमें क्या था, दोनों थंब जो है हमारे बाहर को नहीं आउट होते थे. तो ये हो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होती है. उस वाले कारण को ऐसी अगर इमेज किसी भी कंपाउंड में अगर आपको दिखने को मिलती है कि उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं. और ए कायरल ऑब्जेक्ट, जब ये आपकी एक वाटर बॉटल है, इसकी मिरर इमेज भी ऐसे और ये टोटली सुपर इम्पोज कर रही है एक दूसरे को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ए कायरल कंपाउंड या ए कायरल. ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट और ए कायरल ऑब्जेक्ट. सम एग्जाम्पल्स वी आर स्टूडिंग. ये है आपका अमीनो एसिड्स का, दोनों को देखिए. ये अगर हम इसको यहाँ से पिकअप करते हैं और इसमें पुट ऑन करते हैं तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. सेम लाइक हेयर ऑल्सो, इसकी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल. तो ये किसका एग्जाम्पल है, कायरल का एग्जाम्पल. जब आप कायरलिटी बताएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि हम उसकी मिरर इमेज की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टर्म इज कायरलिटी. अब व्हाट दिस टर्म मीन्स, द ऑब्जेक्ट which are non-superimposable on their mirror image are said to be chiral. और इस प्रॉपर्टी को is known as chirality हम बोलते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं. और कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि विच आर और जो कि सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज आर कॉल्ड ए कायरल हम बोलते हैं, जो सुपर इम्पोज होगी एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे उनको मिरर इमेज पे. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख रहे हैं, ऐसा नहीं. ठीक है, उसकी मिरर इमेज को आप अगर ऊपर रखते तो वो अगर सुपर इम्पोज होती है तो वो ए कायरल कहलाता है या नॉन कायरल. वो अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रही जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और कायरल ऑब्जेक्ट. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ कायरल एंड नॉन A chiral compounds are here it is mirror image और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो ये कायरल, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल तो कायरल. और ये है आपकी मिरर इमेज है और ये क्या होगी आपकी कायरल है. क्यों ए कायरल है, क्यों है, क्योंकि सुपर इम्पोजिबल, इसकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजिबल है. नाउ हियर इज एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. E is a mirror image of D. E is rotated by 180 degree to get F, and F is non-superimposable on its mirror image that is D. F and D जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये दोनों क्या हैं, एक कायरल कंपाउंड है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स दैट इज एनांशियोमर्स. एनांशियोमर्स जनरली हमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से मिलते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन पे मूव करते हैं या लेफ्ट डायरेक्शन पे. ये जो राइट एंड लेफ्ट पे जो भी हमें कंपाउंड मिलेंगे इनको हम बोलते हैं एनांशियोमर्स. नाउ वी अंडरस्टैंड इट. दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल because they cannot superimposed on each other. One is the mirror image of the other. Such non-superimposable mirror image from an optical isomer are called enantiomers. हम क्या बोलते हैं, enantiomers हम बोलते हैं. Simply हम ये कह सकते हैं the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror image are called enantiomers. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखा, लैक्टिक एसिड है, इसका मिरर इमेज है. अब देखिए ये प्लस का साइन है, इट मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. प्लस का साइन या डी दिखाएंगे तो ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट मीन्स इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में सिर्फ रोटेट किया है. नेक्स्ट सर्टेन डिग्री से, एंगल से. ओके, और ये आपका नेगेटिव है, ये लीवो रोटेटरी है. इट मीन्स नेगेटिव है तो इट मीन्स ये क्या है, लीवो रोटेटरी है. लीवो रोटेटरी इट मीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन पे रोटेट किया विथ अ सर्टेन डिग्री.
अब यहाँ पे तो हमने जाना कि एनांशियोमर्स क्या होता है। नाउ एक कन्फ्यूजन और है, ये दोनों जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बट एक को हम एनांशियोमर बोल रहे हैं, दूसरे को हम मीजो कंपाउंड बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कुछ ना कुछ लैकिंग है हमारे एनांशियोमर डेफिनेशन पे। सिर्फ मिरर इमेज होना ही काफ़ी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना काफ़ी नहीं। सेकंड जो थर्ड थिंग जो इसमें मेन चीज़ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मीजो कंपाउंड है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो ऊपर कंपाउंड है वही नीचे भी कंपाउंड है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और बट यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मीजो कंपाउंड कहलाएगा। नॉन सुपर मिरर इमेज में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो वो मीजो कंपाउंड कहलाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है किसमें, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज में, तो वो कहलाता है हमारा एनांशियोमर्स। ओके, मार्क्ड इट। नाउ here we completed our enantiomers. Now moving to the next stereochemical aspects, that is racemic mixture. Now what this term means? A mixture containing two enantiomers in equal proportion will have zero optical rotation. Of course एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक रोटेटरी आपका राइट हो रहा है एक लेफ्ट हो रहा है, दोनों का अगर किसी जगह मिक्सचर है 50-50%, तो वो हमारा कहलाता है रैसमिक मिक्सचर। ओके, डेफिनेशन सुनते हैं इसमें डेफिनेशन क्या कहता है इसकी। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशियोमर्स इन इक्वल proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomers. Such a mixture is known as racemic mixture और racemic। अब हम इसको शो कैसे करते हैं, और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ एनांशियोमर का इनटू अ रैसमिक मिक्सचर इज नोन एज रैसमाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। रैसमिक मिक्सचर को अगर कहीं पे भी आप बायोमोलिक्यूल्स में बहुत देखने को मिलने वाला है जी, तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक संग आपको देखने को मिलता है, या डी और एल एक संग लिखा हुआ मिलता है विद इन ब्रैकेट, तो आप समझ जाएगा वो एक रैसमिक मिक्सचर है। और ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड से ही आप समझिए एनांशियोमर्स भी रैसमिक मिक्सचर भी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रैसमिक मिक्सचर। यहाँ पे आपको फिर से लैक्टिक एसिड का दिया गया है, ये मिरर इमेज है, ये दोनों के दोनों आपका एनांशियोमर्स है। अब इन दोनों के मिक्सचर अगर 50-50% है तो इसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रैसमिक बोलते हैं। और सेम हेयर ऑल्सो, ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे लैक्टिक है, ये कुछ आपका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये भी यहाँ पे 50 है, ये भी 50 है, तो दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं ये होता है रैसमिक मिक्सचर। और जो आपका बनेगा कंपाउंड ये भी हमारा क्या है, ये एक अमोनियम सॉल्ट है हमारा, इनको भी हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर को कैसे शो करते हैं, प्लस एंड माइनस उसके नीचे होगा विद इन एन ब्रैकेट, या क्या होगा डी और एल होगा विद इन एन ब्रैकेट। नाउ मूविंग towards the next stereochemical aspects, that is retention and inversion of configuration। वर्ड सुना लग रहा है, करेक्ट। ये वर्ड हमने सुना था SN2 मैकेनिज्म में, क्या सुना था, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब देखते क्या होता है। अगर कोई आपका एल्किल हैलाइड है, उसमें लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर रहा है, वहाँ से अटैक कर रहा है जहाँ पे लीविंग ग्रुप नहीं है, उसके अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। गॉट इट। अगर सेम कंपाउंड है, उसमें लीविंग ग्रुप जहाँ से लीव कर रहा है वहीं से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। और इन दोनों के मिक्सचर को, ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हमें बैक साइड अटैक से मिला और फ्रंट साइड अटैक से मिला, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स हम बोलते हैं। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। क्या होना चाहिए, बट इक्विमोलर होना चाहिए, इक्वल अमाउंट पे होने चाहिए दोनों के दोनों। नाउ यू नो व्हाट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। गुड। नाउ moving toward the next stereochemical aspects, that is inversion, retention
and racemization. ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आपको 3 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर अटैक बैक साइड अटैक होगा तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वहीं से आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो वो कहलाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों ही हमें अगर किसी में मिल रहे हैं, ए एंड बी का इक्वल मिक्सचर मिल रहा है, 50% ए मिल रहा है एंड 50% बी हमें मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर हम बोलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस टॉपिक, here we go. Now you know very well why SN1 known as racemization and SN2 called inversion of configuration. If in SN1, if nucleophile attack from A side, we are getting this product. If nucleophile attack from B side, we are getting this product. And total 50% of B and 50% of A as a product, that mixture is known as racemic mixture and the process is known as racemization. Now in SN2 reaction, when the nucleophile attack from back side of the halide, where the halide is attached with alkyl group, we are getting a transition state and the product what we are getting is the inversion of configuration. It is not exactly the same of the reactant. The inversion of configuration we are seeing here. That's why we are saying that SN1 is a racemization also known as, and SN2 is also known as inversion of configuration. Hope you all understand it. Thank you and have a nice day ahead.